क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना किसी कारण के मन बेचैन होता है, जब अचानक घर की शांति टूटती है या आपकी मेहनत का फल किसी अदृश्य ताकत के आगे बिखर जाता है, जब हर काम अधूरा रह जाता है, हर रास्ता रुकावटों से भर जाता है और आपको लगता है कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके भाग्य की डोर को जकड़ रखा हो। आज 6 अक्टूबर सोमवार वही दिन है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि आज की रात चंद्रमा पूर्णिमा से ठीक पहले की चतुर्दशी की रोशनी में नहाया हुआ होगा। एक ऐसी अमावस जैसी ऊर्जा आज के दिन फैलती है जो आपके भीतर की नकारात्मकता को उखाड़ फेंक सकती है, या अगर आपने चूक की तो वही ऊर्जा आपकी किस्मत को और अंधकार में ढकेल सकती है। हाँ, यह साधारण सोमवार नहीं, यह वह विशेष सोमवार है जब शिव तत्व जागृत होता है, जब चतुर्दशी तिथि पर वृद्धि योग से ध्रुव योग में परिवर्तन होता है। तो तब जो साधना या उपाय किया जाता है तो वह अचल परिणाम देता है। आज का दिन उस दुर्लभ संयोग से भरा है जिसमें ब्रह्मांड आपकी हर पुकार सुन सकता है। बस शर्त है कि आपकी नियत शुद्ध हो और आपकी श्रद्धा अडिग हो। आज की चतुर्दशी शिव की तिथि है। यह वह समय है जब पुराना मिटता है और नया जन्म लेता है, जब ब्रह्मांड आपको मौका देता है अपने जीवन से कर्ज, कलेश, बाधाएं, गरीबी और दुर्भाग्य को मिटाने का। गुरुजी कहते हैं जिसने चतुर्दशी की रात में अपने मन से शिव का आवाहन किया, उसकी जिंदगी में छुपे दुर्भाग्य का जाल जलकर राख हो जाता है। और आज जब वृद्धि योग, जो वृद्धि, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है, से बदलकर ध्रुव योग, जो स्थिरता और अचलता का प्रतीक में प्रवेश करता है, तो जो साधना की जाती है उसका प्रभाव जीवन भर अस्थायी रहता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं इतना प्रयास करता हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, क्यों मेरी मेहनत दूसरों के लिए फल लाती है, मेरे लिए नहीं। उत्तर है, कर्मों के साथ समय का भी महत्व होता है और आज का समय सिर्फ समय नहीं, यह कर्म सुधारने, भाग बदलने और आत्मा को मुक्त करने का समय है। आज के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव सुबह तक रहेगा। यह नक्षत्र भविष्य के संकेत देने वाला नक्षत्र माना गया है। इसका स्वामी शनि है जो कर्मों का दंड दाता है, और जब शनि की छाया में चतुर्दशी और वृद्धि योग एक साथ आते हैं तो ब्रह्मांड में एक घोर परिवर्तन घटता है जो या तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, या अगर आपने गलत राह चुनी तो वही शक्ति आपको पतन की ओर ढकेल सकता है। यही कारण है कि गुरुजी कहते हैं यह दिन साधारण नहीं, यह दिन उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में अब और हार नहीं देखना चाहता। गुरुजी कहते हैं चतुर्दशी की क्षण में की गई शिव साधना व्यक्ति के जीवन के हर वह ऋण उतार देती है जो जन्मों से चला आ रहा हो। यह वही ऊर्जा है जो आपकी किस्मत की लकीरों को फिर से लिख सकती है। आज का उपाय साधारण नहीं, शिव महापुराण के गूढ़ रहस्यों से निकला है। कहा गया है कि जब चतुर्दशी की तिथि में विष्टिकरण और रेवती नक्षत्र का मिलन होता है तो यह ब्रह्मांड में समाप्ति और आरंभ का संकेत देता है। जिसने इस पल को पहचान लिया वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन याद रहे, यह उपाय केवल श्रद्धा और सच्चे मन वाले व्यक्ति के लिए है। अगर आपके भीतर संदेह है, अगर आप केवल प्रयोग के लिए यह कर रहे हैं, तो यह उपाय आपको कोई लाभ नहीं देगा, क्योंकि यह उपाय मन, वचन और कर्म की पवित्रता मांगता है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी दिशा बदलेगी। जो व्यक्ति उस क्षण को साध लेगा वह अपने जीवन के अंधकार को अस्थायी रूप से मिटा सकता है। कई बार हमारे घरों में बरकत नहीं रुकती, धन आते आते रुक जाता है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारियां घर करती हैं और बिना कारण झगड़े होते हैं। यह सब केवल कर्मों का फल नहीं, यह ग्रहों की छाया और घर की ऊर्जा का असंतुलन भी होता है। और ऐसी दशा में चतुर्दशी से बेहतर कोई दिन नहीं जब आप अपने जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त कर सकें, क्योंकि आज शिव की तिथि है। शिव जो सृष्टि के विनाशक हैं परंतु पुनर्जन्म के कारण भी वही हैं। शिव जब कृपा करते हैं तो कर्ज मिटते हैं, बंधन टूटते हैं और व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। इसलिए कहा गया है चतुर्दशी की रात महादेव की आंखें खुली रहती है और जिसने उस रात उन्हें पुकारा वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। लेकिन सावधान रहिए, यह शक्ति उतनी ही दयालु है जितनी प्रचंड। अगर आपने इसे हल्के में लिया, अगर आपने श्रद्धा की जगह शंका रखी, तो वही ऊर्जा उलटकर आपके कर्मों का फल उसी क्षण दे सकती है। गुरुजी कहते हैं इस दिन का प्रयोग केवल वही करे जो वास्तव में परिवर्तन चाहता है, जो अपने जीवन से नकारात्मकता, दुर्भाग्य और गरीबी को जड़ से समाप्त करना चाहता हो। और आज का उपाय न केवल शिव महापुराण में वर्णित है, बल्कि यह उस गूढ़ रहस्य से जुड़ा है जहां मनुष्य अपने दुर्भाग्य की जड़ को स्वयं काट सकता है। कहा जाता है इस तिथि में किया गया सही उपाय
आपके जीवन के उन दरवाजों को खोल सकता है जो अब तक बंद थे। यह उपाय केवल धन प्राप्ति का नहीं, यह उपाय है कर्ज मुक्ति, नकारात्मकता की समाप्ति और जीवन में स्थिर समृद्धि का। कल्पना कीजिए, अगर आने वाले महीनों में आपके जीवन में अचानक स्थिरता आए, धन का प्रवाह स्वतः बढ़ने लगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े, बीमारियां और बाधाएं खुद दूर होने लगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि यह सब एक सही दिन, सही विधि और सच्चे मन से किया गया उपाय कर सकता है? अगर हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए आपको 6 अक्टूबर की चतुर्दशी, वृद्धि से ध्रुव योग परिवर्तन और रेवती नक्षत्र की रात को साधना होगा। गुरुजी कहते हैं, जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है तो केवल 3 बार ही कोई आत्मा उस द्वार में अपने भाग को पुनर्लेखित कर सकती है। पहली बार जन्म के समय, दूसरी बार चंद्र ऊर्जा अपने शिखर पर हो, और तीसरी बार जब शिव चतुर्दशी की तिथि में जागृत होते हैं। और आज वही क्षण है, वही क्षण जब शिव आपकी पुकार सुनने वाले हैं। अगर आपने श्रद्धा से उन्हें पुकारा तो वे केवल सुनेंगे नहीं, वे आपके जीवन से हर दुख, हर बाधा, हर दुर्भाग्य को सदा के लिए मिटा देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम जानेंगे आज के इस विशेष सहयोग में किए गए शिव महापुराण पर आधारित उपाय की अद्भुत लाभ। क्यों यह केवल आज करना चाहिए, और अगर इसे हल्के में लिया गया तो यह कैसे उल्टा पड़ सकता है। गुरुजी कहते हैं, हर उपाय का फल उसके संकल्प में छिपा होता है, परंतु कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो ब्रह्मांड की गति से जुड़ जाते हैं, और जब ब्रह्मांड बदलता है तो व्यक्ति की किस्मत भी उसके साथ बदलती है। आज 6 अक्टूबर का वह दिन है जब चतुर्दशी की तिथि के साथ वृद्धि से ध्रुव योग में परिवर्तन और रेवती नक्षत्र की पवित्रता तीनों मिलकर एक ऐसा अभूतपूर्व ब्रह्मांडीय द्वार खोलते हैं जिससे आपकी जीवन रेखा में दबी हुई शुभ शक्ति जागृत होती है। शिव महापुराण में कहा गया है, चतुर्दशी शिवस्य प्रियतमाम तिथिया यह श्रद्धया पूज्यते तस्य वित्तम न क्षीयते, अर्थात जो श्रद्धा से चतुर्दशी के दिन शिव की आराधना करता है उसका धन कभी समाप्त नहीं होता। यह वही तिथि है जिसमें शिव स्वयं संसार की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, और जब आप इस तिथि पर सच्चे मन से उनका आवाहन करते हैं तो वे आपके जीवन से ऋण, रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त कर देते हैं। इस उपाय के अद्भुत लाभ, अटकी हुई लक्ष्मी का प्रवाह पुनः शुरू होता है। इस दिन जब आप शिव का विशेष पूजन करते हैं तो घर में अटकी हुई बरकत, रुका हुआ धन या विलंबित अवसर, ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्दशी का यह संयोग पुराने बंधन तोड़ने का प्रतीक है। धन प्रवाह तब रुकता है जब घर या व्यक्ति की ऊर्जा बंद हो जाती है, और आज यह उपाय उस ऊर्जा का ताला खोल देता है। नकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण शमन, अगर आपके घर में बिना कारण झगड़े, तनाव, बीमारी या नींद में डर लगता है, यह संकेत है नकारात्मक ऊर्जा ने वहां डेरा जमा लिया है। लेकिन आज का यह उपाय विशेष रूप से रेवती नक्षत्र में प्रभाव किया गया होने से आपके घर की अस्पंद शक्ति को पवित्र कर देता है, और जब शिव का नाम उस ऊर्जा में गूंजता है तो नकारात्मकता को वहां ठहरने का साहस ही नहीं होता। कर्ज और आर्थिक बोझ से मुक्ति, जो व्यक्ति सालों से कर्ज में डूबा है, जो अपनी मेहनत के बावजूद बचत नहीं कर पाता, उसके लिए यह उपाय एक वरदान है। चतुर्दशी इस संयोग में किया गया शिव साधना व्यक्ति के जीवन में ऋण मोचन शक्ति जागृत करती है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो धीरे धीरे आपके जीवन में आर्थिक बोझ को हटाती है। भाग्य का पुनर्लेखन, गुरुजी कहते हैं, कभी कभी व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाना संभव नहीं, लेकिन उसे फिर से लिखा जा सकता है, सही क्षण, सही श्रद्धा और सही विधि से। आज वही क्षण है। वृद्धि योग जब ध्रुव योग में बदलता है तब ब्रह्मांड की शक्ति स्थिर होती है। उस क्षण में किया गया संकल्प जीवन की दिशा अस्थायी रूप से बदल देता है। घर में शांति और स्थिरता, आज जब रेवती नक्षत्र सक्रिय है, यह नक्षत्र पूर्णता और समापन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि घर में चल रहे झगड़े, तनाव और मानसिक कलेश अब समाप्त हो सकते हैं। यह उपाय करने के बाद व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का भाव अस्थायी हो जाता है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। गुरुजी कहते हैं, यह उपाय केवल श्रद्धा से किया जाए तभी फल देता है। अगर आपने इसे केवल प्रयोग समझ कर किया या बीच में मजाक या असावधानी की तो वही ऊर्जा उलटकर बाधा बन सकती है। कई बार लोग केवल परिणाम देखने के लिए पूजा करते हैं, वे भूल जाते हैं शिव केवल संकल्प देखते हैं, परिणाम नहीं। अगर आपके मन में संदेह है तो यह उपाय आपको परीक्षा में डाल देगा। गुरुजी कहते हैं, शिव की कृपा वही सह सकता है जो मन से निर्मल हो, क्योंकि उनका आशीर्वाद अग्नि के समान है जो पवित्र को प्रकाशित करता है और अपवित्र को जला देता है। इसलिए यदि आप आज का उपाय करने का निश्चय कर रहे हैं तो पहले मन में संकल्प लें कि यह उपाय केवल धन के लिए नहीं
बल्कि जीवन की समृद्धि और पवित्रता के लिए कर रहे हैं। मजाक या परीक्षण के भाव से यह उपाय ना करें। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा उपाय है जो व्यक्ति की मानसिक तरंगों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। संदेह या अस्थिर मन से किया गया पूजन उल्टा परिणाम दे सकता है। पूजन के समय मोबाइल, टीवी या बातों में मन न भटकाएं। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपके मन की तरंगों को पढ़ रहा होता है। शिव प्रतीक के पास अशुद्ध वस्त्र या भोजन न रखें। आज की रात शिव तत्व अत्यंत संवेदनशील होता है। कोई भी अशुद्धता आपकी साधना की ऊर्जा को दूषित कर सकती है। गुरुजी कहते हैं, हर उपाय का परिणाम आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप इसे केवल फल पाने के लिए करते हैं तो यह सीमित फल देगा, पर अगर आप इसे श्रद्धा से आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं तो यह उपाय आपके जीवन का भाग्य बदल देगा। आज का दिन एक ऐसा ही द्वार खोल रहा है। जो इसे पहचान कर सही विधि से साधेगा उसे न केवल धन और स्थिरता बल्कि कर्मों से मुक्ति का वरदान मिलेगा। अब जबकि आपने इस उपाय की अद्भुत लाभ और चेतावनियां जान ली है तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ और किस समय यह उपाय सबसे प्रभावशाली होगा और कैसे वातावरण में इसे करना चाहिए। कहते हैं, समय से पहले किया गया कर्म व्यर्थ होता है और समय देखकर किया गया कर्म अमर फल देता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम धन की स्थिरता चाहते हो, अगर तुम दुर्भाग्य से बाहर निकलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जो रास्ते बंद हैं वे अचानक खुल जाएं, तो तुम्हें इस उपाय को सटीक तिथि, सटीक मुहूर्त और सटीक दिशा में करना ही होगा। उपाय करने का शुभ समय मुहूर्त 6 अक्टूबर सोमवार के दिन सूर्य देव और चंद्रमा का स्थिति, इसलिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 5:15 के बीच। दूसरा विकल्प है संध्या काल सूर्यास्त के ठीक पहले 5:45 से लेकर 6:30 के बीच। उपाय करने का सर्वोत्तम समय होगा। अगर आप जीवन में अचानक परिवर्तन चाहते हैं तो संध्या कालीन यानी जब सूर्य अस्त होने को होता है और धरती पर हल्का अंधेरा उतरता है, वही समय सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि उसी समय शिव ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। सूर्यास्त से पहले शिव का आवाहन करता है, उसके जीवन में अंधकार फिर कभी अस्थायी नहीं रहता। इसलिए इसे उस समय करें जब आसमान सुनहरी लालिमा में बदल रहा हो। उस वक्त आपकी साधना तुरंत ग्रहों तक पहुंचती है। उपाय करने का सही स्थान। अब जहां तक बात है स्थान की, तो शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस स्थान पर जल, वायु और अग्नि का संगम हो वही साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि यदि संभव हो तो उपाय किसी शिव मंदिर, नदी किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे या अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में करें। अगर आप घर में ही करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि स्थान स्वच्छ, शांत और सुगंधित हो। नीले या सफेद वस्त्र पहने, क्योंकि ये दोनों रंग शांत ऊर्जा और आकर्षक शक्ति को जगाते हैं। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आपको कोई टोके नहीं, कोई आवाज न आए, क्योंकि जब यह उपाय शुरू होता है तो वातावरण में सूक्ष्म तरंगे उठती हैं। अगर ध्यान भंग हुआ तो साधना की शक्ति आधी रह जाती है। अब आती है सबसे आवश्यक बात, सामग्री की। याद रखें, ये साधारण वस्तुएं नहीं, इनकी हर चीज के पीछे एक ऊर्जा केंद्र छिपा है। प्रत्येक वस्तु शिव शक्ति को जगाने के लिए एक कुंजी की तरह काम करती है। आगे बताई गई सभी सामग्री को पूर्ण श्रद्धा से तैयार करें। काले तिल। शिव महापुराण के अनुसार काला तिल पापों का दहन करता है, यह ग्रहों के दोषों को शांत करता है। इसलिए सबसे पहले इसे अपनी हथेली में लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। गंगा जल या पवित्र जल। जल के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होता, यह जीवन का प्रतीक है। गंगा जल ना हो तो तुलसी या कपूर से शुद्ध किया हुआ पानी भी चलेगा। कच्चा दूध। शिवलिंग पर अभिषेक के लिए यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। कहते हैं जब दूध शिवलिंग पर चढ़ता है तो व्यक्ति के जीवन की तपिश शांत होती है। चावल के दाने अक्षय, ये स्थिरता और पूर्णता के प्रतीक हैं। बिना तोड़े हुए चावल ही लें। सफेद फूल या बेलपत्र। शिव महापुराण में कहा गया है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे पत्तियों पर कोई छेद ना हो। दीपक। तिल के तेल का या घी का। दीपक का अर्थ है अंधकार में प्रकाश। जब दीप जलता है तो साधक की आत्मा जागती है, इसलिए घी या तिल के तेल का दीपक जलाना अनिवार्य है। अगरबत्ती या धूप वातावरण को पवित्र करती है। धूप का धुआं नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। एक सफेद कपड़ा। पूजा के समय वह वस्त्र के रूप में या पूजा स्थल पर बिछाने के लिए। शहद यह आकर्षण शक्ति का प्रतीक है। जब इसे अर्पण किया जाता है तो जीवन में मिठास और सम्मान बढ़ता है। एक छोटा लोटा या तांबे का पात्र अभिषेक के लिए, इसे पूर्व दिशा की ओर रखें। एक शिवलिंग, अगर संभव हो तो काले पत्थर, सिक्के या चांदी का टुकड़ा धन प्राप्ति के लिए प्रतीक रूप में इसे पूजा स्थल पर रखें।
एक दीपक का नया बाती और एक छोटी थाली। यह दर्शाता है कि आप साधना की शुरुआत नए भाव से कर रहे हैं। सफेद चंदन या भस्म। भस्म शरीर को अस्थायी बताती है और आत्मा की स्थिरता का स्मरण कराती है। एक नींबू या कपूर का टुकड़ा नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए पूजा के अंत में इसे जलाना विशेष लाभ देता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिए। जब आप पूजा प्रारंभ करें तो पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दोनों हाथ जोड़कर 3 बार गहरी सांस लें और ध्यान करें कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा अब आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। फिर मन ही मन में गुरु जी का स्मरण करें। गुरु जी कहते हैं साधना तब पूर्ण होती है जब साधक खुद को पूर्ण समर्पित कर दे। इसलिए जब आप इन वस्तुओं को सामने रखें तो यह भाव रखें कि मैं अपना भाग्य बदलने जा रहा हूँ। हर वस्तु को अपनी आत्मा का हिस्सा समझें। अगर आप तैयार हैं तो आगे हम जानेंगे कैसे करें यह दिव्य उपाय, कौन सी मंत्र धारा जगानी है, क्योंकि अगले चरण में आप जानेंगे वह विधि जो लाखों में से किसी एक को ही बताई जाती है और जो हर दुर्भाग्य को अवसर में बदल देती है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह वह क्षण है जब आपकी किस्मत करवट ले सकती है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा से संवाद करता है। यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह शिव महापुराण में वर्णित दुर्भाग्य भंजन साधना है। गुरुजी कहते हैं जब साधक का मन थरथराए तब समझो साधना प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए अब मन को स्थिर करें, गहरी सांस ले और अपने चारों ओर उड़ती हुई उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस करें। अब यह उपाय शुरू होता है। चरण 1, शुद्धिकरण और संकल्प। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने सारी सामग्री सजा लें। दीपक, जल, तिल, चंदन, बेलपत्र, दूध, सिक्का और शिवलिंग या शिव चित्र। अब दोनों हथेलियों को जोड़ें, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। महसूस करें कि जो भी दुख, तनाव, भय या असफलता है वह अब आपके शरीर से बाहर निकलकर हवा में विलीन हो रही है। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें। हे महादेव, आज की चतुर्दशी तिथि पर मैं श्रद्धा और समर्पण से यह उपाय कर रहा हूँ ताकि मेरे जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो। मुझे कृपा दे कि मैं प्रकाश की ओर बढ़ सकूं। फिर वह जल धरती पर छोड़ दें। अब दीपक जलाएं। जैसे ही दीपक की लौ उठे मन ही मन में बोलें, यह प्रकाश मेरे भाग्य को अलौकिक करे। चरण 2, शिव आवाहन, ऊर्जा का आवाहन। अब 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर दोनों हथेलियों से शिवलिंग या शिव चित्र को प्रणाम करें। अब गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल चढ़ाते समय बोलें ओम गंगाय नमः, ओम शिवाय नमः। फिर कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें और कहें दुग्धस्य समर्पणम सर्व दुखा विनाशाय। इसके बाद थोड़े काले तिल और जल मिलाकर फिर अभिषेक करें। यह वही क्षण होता है जब नकारात्मक ऊर्जा जल में बह जाती है। तिल चढ़ाते समय बोले ओम तिलाय नमः, पापनाशकाय नमः। फिर सफेद चंदन तिलक शिवलिंग या शिवचित्र पर लगाएं और धीरे से बोले ओम सोमेश्वराय नमः। यह चंदन मन को स्थिर करता है और विचारों को पवित्र बनाता है। चरण 3, पुष्प और बेलपत्र अर्पण। अब सफेद फूल या बेलपत्र एक एक करके अर्पित करें। हर पत्ता चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलें। अगर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र है तो पहले ओम, फिर नमः, फिर शिवाय बोलें। गुरुजी कहते हैं हर बेलपत्र एक अवसर है, एक इच्छा पूरा करने का माध्यम है। इसलिए हर पत्ता चढ़ाते हुए अपनी इच्छा को मन में दोहराएं। मुझे स्थिर धन दे, मुझे भय से मुक्त कीजिए और मेरे घर से कलह दूर कीजिए। चरण 4, दीपक और धूप का प्रज्वलन। अब दीपक के पास बैठें। दीपक की लौ को देखें। ध्यान से स्थिर होकर कहें हे महादेव, जैसे यह दीपक अंधकार को मिटा रहा है वैसे ही मेरे जीवन के दुर्भाग्य और रुकावटों को भी मिटा दे। अब अगरबत्ती या धूप जलाएं। धुआं ऊपर उठे तो कल्पना करें कि आपकी सारी बाधाएं उस धुएं में लिपट कर ऊपर जा रही हैं और फिर शून्य में विलीन हो रही है। मन ही मन में बोले ओम धूपाय नमः, सर्व विघ्न विनाशाय नमः। चरण 5, धन प्रतीक का अर्पण। अब वह सिक्का या चांदी का टुकड़ा अपने हाथों में लें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। गुरुजी कहते हैं जब तुम संपन्नता की कल्पना करते हो तब ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में ढालने लगता है। अब वह सिक्का शिवलिंग के पास रखें और बोले ओम द्रव्य प्रदाय काय नमः। हे महादेव, मेरे घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश ना हो। चरण 6, मंत्र जाप। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, मंत्र जाप। आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अगर माला हो तो उत्तम, नहीं हो तो उंगलियों से गिने। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय कहें तो कल्पना करें कि आपकी चारों ओर सफेद प्रकाश का घेरा बन रहा है। यह घेरा आपकी आत्मा को ढक लेगा, आपकी ऊर्जा को सुरक्षित करेगा और दुर्भाग्य को काट देगा।
108 बार जप करने के बाद आंखें बंद करके 1 मिनट मौन रहें। आप महसूस करेंगे कि वातावरण बदल गया है। हवा भारी और शांत लगेगी, शरीर हल्का लगेगा। यही संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। चरण 7, नकारात्मकता का दहन। अब एक नींबू या कपूर लें, इसे दीपक किलो के ऊपर जलाएं और मन ही मन में कहें, हे महादेव, इस अग्नि से मेरे सभी भय, असफलताएं और दुर्भाग्य भस्म हो जाए। जब नींबू जल जाए या कपूर बुझ जाए तो राख को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या अगले दिन किसी पेड़ की जड़ में रख दें। यह क्रिया दुर्भाग्य की समाप्ति का प्रतीक है। चरण 8, कृतज्ञता और आशीर्वाद का आवाहन। अब अंत में दोनों हथेलियां जोड़े और शिव जी से कहें, हे भोलेनाथ, जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे स्वीकार कीजिए। मेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं उन्हें अवसर में बदल दीजिए। मेरे मन को शांति और घर में समृद्धि दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। दीपक को बुझाए नहीं, उसे स्वयं बुझने दें, क्योंकि स्वयं बुझा दीपक संकेत देता है कि आपकी साधना स्वीकार हुई है। यही है वह विधि। जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भावना से करता है, उसके घर की रुकावटें, कर्ज, दरिद्रता और कलह कुछ ही दिनों में शांत होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति की कर्म दिशा बदल जाती है। गुरु जी कहते हैं, शिव के चरणों में जो झुक गया उसका सिर कभी नहीं झुकता।